एक समय की बात है। एक रहस्यमय गांव था, कटकल। लोग कहते थे कि जो भी इस गांव के रास्ते पर गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के चारों ओर घना जंगल था और रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। इसी डर की वजह से आसपास के लोग भी उस गांव के पास जाने से डरते थे। कुछ दिनों पहले रमेश नाम का एक आदमी अचानक लापता हो गया था। वो आखिरी बार कटकल गांव के पास देखा गया था। इस मामले की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच के दो तेज और होशियार अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों अधिकारियों ने गांव में सीधे पुलिस की तरह जाने के बजाय आम लोगों का रूप धारण किया ताकि कोई उन पर शक न करे। वे गांव में रहकर वहां के लोगों से बातचीत करने लगे और चुपचाप हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे और रात होते ही सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव में कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उन दोनों अधिकारियों को एहसास होने लगा कि रमेश का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ था। अरे चाचा, हम दोनों शहर से आए हैं। हम इस कटकल गांव के बारे में जानना चाहते हैं। आपको जो भी पता है कृपया हमें बता दीजिए। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। दोनों अधिकारियों ने बड़ी विनम्रता से उस बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़ा चाचा पहले तो इधर उधर देखने लगा, मानो उसे किसी का डर हो। फिर वो धीरे से उनके पास आया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, इस गांव के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। यहाँ कई सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। जो भी रात के समय पुराने जंगल या पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सुनकर दोनों अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि इस गांव में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ। तभी चाचा ने धीमी आवाज में आगे कहा, कुछ लोग कहते हैं कि उस जंगल में कोई खतरनाक शक्ति रहती है और रात होते ही वो अपने शिकार की तलाश में निकलती है। अरे चाचा, ये सब झूठी अफवाहें हैं। इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं हो सकता। जरूर कोई इंसान ही ये सब कर रहा होगा। शायद कोई अपने फायदे या किसी लालच के लिए लोगों को गायब कर रहा है। उनमें से एक अधिकारी ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी बात सुनकर बूढ़ा चाचा कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शुरुआत में गांव वालों को भी यही लगता था। सबको लगा कि कोई बदमाश लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब एक एक करके कई लोग गायब होने लगे और किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला, तब लोगों का डर और बढ़ गया। चाचा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए धीरे से बोला, यहां रात के समय अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने जंगल से चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। जो लोग सच जानने गए वे कभी वापस नहीं लौटे। दोनों अधिकारियों को अब मामला और भी रहस्यमय लगने लगा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस गांव के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे गांव वाले सालों से डर के कारण छुपाते आ रहे थे। हम एक काम करेंगे। हम दोनों कल रात उसी जगह पर जाएंगे और वहां जाकर पूरी जांच करेंगे। आखिर वहां ऐसा क्या है, इसका पता लगाकर ही रहेंगे। दोनों अधिकारियों ने दृढ़ आवाज में कहा। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्चाई जानने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ा चाचा उनकी बात सुनकर घबरा गया और तुरंत बोला, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। रात के समय उस जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां जो भी गया आज तक वापस नहीं आया। लेकिन दोनों अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अगर इस गांव में कोई रहस्य छिपा है तो उसे बाहर लाना हमारा काम है। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। रात होते ही उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा और चुपचाप उस खतरनाक जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, चारों तरफ अजीब सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। पेड़ों से चलती ठंडी हवा और जानवरों की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। थोड़ा और आगे जाने के बाद अचानक उन्हें दूर अंधेरे में एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी फटे हुए कपड़े पहने
जंगल के बीच अकेला खड़ा था और बार बार इधर उधर घबराकर देख रहा था। दोनों अधिकारियों ने जैसे ही उसे देखा, वे तुरंत सावधानी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम धीमे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो आदमी भाग न जाए। पास पहुंचते ही उनमें से एक अधिकारी जोर से बोला, अरे सुनिए, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज सुनते ही वो आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक जंगल के अंदर से किसी के चीखने की डरावनी आवाज सुनाई दी। पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठा। दोनों अधिकारी तुरंत चौकन्ने हो गए और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाने लगे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो रहस्यमयी आदमी कांपती आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी जिंदा वापस नहीं लौटोगे। देखो, मेरा नाम मोहन है। मैं यहां आने वाले हर इंसान को रोकने की कोशिश करता हूं ताकि कोई उस खतरनाक चीज का शिकार ना बने। अभी तक जो भी इस रास्ते पर आगे बढ़ा है वो कभी वापस नहीं लौटा। मैं तुम लोगों को भी चेतावनी दे रहा हूं, यहीं से वापस चले जाओ। मोहन ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसने अपनी आंखों से कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। जंगल की ठंडी हवा के बीच उसकी बातें और भी डरावनी लग रही थी। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, देखो मोहन, हम कोई आम लोग नहीं हैं। हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं। अगर यहाँ कोई लोगों को गायब कर रहा है तो आज उसका राज खुलकर रहेगा। यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से जंगल के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें सच जानना ही है तो उस पुराने खंडहर के पास जाओ, लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा। इतना कहकर मोहन पीछे हट गया। तभी अचानक दूर जंगल के अंदर से फिर किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। दोनों अधिकारियों ने अपनी टॉर्च मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे उस खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें एक औरत तेजी से भागती हुई दिखाई देती है। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने सफेद रंग के पुराने कपड़े पहन रखे थे। अंधेरे जंगल में उसे देखकर दोनों अधिकारी चौंक जाते हैं। उनमें से एक अधिकारी तुरंत बोलता है, मुझे लगता है यही औरत लोगों को गायब कर रही है। जल्दी इसका पीछा करो। इतना कहते ही दोनों अधिकारी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो औरत कभी पेड़ों के पीछे दिखाई देती तो कभी अचानक अंधेरे में गायब हो जाती। जंगल का रास्ता बेहद खतरनाक था, फिर भी दोनों बिना रुके उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर तक भागने के बाद अचानक वो औरत उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। दोनों अधिकारी हांफते हुए रुक जाते हैं और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाने लगते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा जंगल एकदम शांत हो चुका था। तभी उन्हें एहसास होता है कि भागते भागते वे उसी पुराने खंडहर के पास पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मोहन ने चेतावनी दी थी। वो खंडहर बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ फैली गंदी झाड़ियां और अंदर से आती अजीब आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। दोनों अधिकारियों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। तभी अचानक उस खंडहर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक उस खंडहर के अंदर से एक डरावनी आत्मा बाहर निकलती है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरा बेहद भयानक था और उसके लंबे बाल हवा में अपने आप उड़ रहे थे। जैसे जैसे वो आत्मा उनकी तरफ बढ़ रही थी, आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। ठंडी हवाएं तेज चलने लगी और पूरा जंगल अजीब आवाजों से गूंज उठा। दोनों अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी भयानक आत्मा का खेल था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनमें से एक अधिकारी डरते हुए बोला, हमें यहां से भागना होगा अभी। लेकिन तभी वो आत्मा पल भर में उनके बिल्कुल करीब आ गई। दोनों भागने की कोशिश करने लगे,
मगर उनके पैर जैसे डर के कारण जम गए थे। अचानक वो आत्मा जोर से चीखी और एक रहस्यमयी ताकत से दोनों अधिकारियों को अपनी तरफ खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आत्मा उन दोनों को घसीटते हुए उस पुराने खंडहर के अंदर ले गई। अंदर से उनकी डरावनी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ भी हो जाए, लेकिन उस पुराने खंडहर के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां मौत इंसान का इंतजार करती है।